नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। बीती रात्रि चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना, जहां एक घर से मोटरसाइकिल, दूसरे घर से डीजे तथा अन्य सामान पार कर किए। पीड़ितों को जानकारी होने के बाद आज थाने में सूचना दर्ज कराई। यह घटना ग्राम पंचायत गढ़ बस्ती बाजार में दिनांक 19 से 20 जुलाई 2024 की दरमियानी रात संजय गुप्ता पिता बिहारी लाल गुप्ता की मोटरसाइकिल MP 17 MT 5984 घर के सामने चबूतरे पर खड़ी थी, जिसे चोरों ने चुरा लेगा। सुबह जब नींद खुली 4 बजे बाहर निकले तो घर के सामने गाड़ी नहीं खड़ी थी। तत्काल इसकी सूचना पुलिस 100 नंबर में दी और सुबह जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। दूसरी घटना आदिवासी बस्ती में दीपक कुमार रावत पिता चंद्रशेखर प्रसाद रावत निवासी गढ़ थाना गढ़ बस्ती के बीच में अपने घर में डीजे का व्यापार करते थे, जिसमें 2 डीजे स्टेजर, मशीन, लाइट, तार, बर्तन, मोबाइल, लीड, अन्य सामान लगभग 1.5 लाख के चोरी कर ली। चोरों ने घर के सामने का और अंदर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया, किंतु घर क्षेत्र के आसपास निरंतर चोरी की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। गढ़ ही नहीं, समूचे रीवा जिला अब लगता है कि चोरों के हवाले हो गया है, जहां अब लोगों में चिंता व्याप्त हो रही है कि चोरों पर पुलिस का भय नहीं है। अब केवल पीड़ितों, सामान्य व्यापारी, शासकीय कार्यालय, राहगीरों को चिंता हो रही है कि रात एक बीत गई तो सुबह बहुत अच्छा हुआ, रात में क्या घटनाएं घट जाएगी कोई जानता नहीं। छोटी बड़ी घटनाएं तो दिन की घट रही है, लेकिन समूचे रीवा जिले में ऐसा कोई दिन नहीं हो रहा है जहां चोरी की घटनाएं न घटती हों। किंतु यही घटनाएं जब किसी बड़े व्यक्ति के साथ घटित होती हैं, तो सारा प्रशासन, विभिन्न जांच एजेंसियां नियुक्ति कर देता है, किंतु छोटे व्यक्तियों के लाखों लाख की चोरियों पर कोई जांच पड़ताल ध्यान नहीं दिया जाता। गढ़ क्षेत्र में आज तक अधिकांश चोरियों का पता नहीं चल पा रहा है और ऐसा कोई गांव नहीं है कि 10 से 5 आवारा किस्म के लड़के रात दिन घूमते रहते हैं और विभिन्न प्रकार के नशों की पूर्ति के लिए पैसा नहीं मिलता और मोटरसाइकिल से दिन भर ग्रस्त करते हैं। पेट्रोल भी लगता है, उनकी पूर्ति है चोरी और राजनीति की घटनाओं को घटित करते हैं। अब आगे देखना है कि जिले के वरिष्ठ अधिकारी, संभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं और जनता की इस दुख कष्ट को कैसे, कितनी गंभीरता से लेते हैं। यह आने वाला दिन निर्धारित करेगा, जहां सत्ता पक्ष की मुक्ति तो कुछ समझ में आती है, क्योंकि सत्ता उन्हीं की है, व्यवस्था बनाना उन्हीं का काम है, किंतु विपक्ष की मुक्ति समझ में नहीं आती कि इस तरह से चोरी की घटनाएं निरंतर हो रही है और विपक्ष भी आवाज नहीं उठा रहा है। ऐसी स्थिति पर अब लोगों पर चर्चा व्याप्त हो रही है कि अब जाए तो जाए कहां। पुलिस में रिपोर्ट भी अब करने से लोग कतराने लगे हैं। गढ़ बस्ती निवासी विजय सोधिया पिता हीरालाल सोधिया निवासी गढ़ बस्ती के घर का ताला तोड़कर सामान बिखेर दिए। मां का 6000 रुपए रखा था, जिसे चोरों ने पर कर दिया, जिसकी शिकायत पुत्र द्वारा थाने में दर्ज कराई गई है। कल गढ़ बस्ती में 3 चोरियां बीती रात हुई। देखिए, आज गढ़ में बस्ती और आदिवासी बस्ती में चोरों ने तांडव मचाया, जहां 2 व्यक्तियों के सामान गए। मैं इनसे बात करता हूं। नाम का है अपना? दीपक कुमार रावत। पिता के नाम? कहाँ के निवासी या का कैसन थाने आए हैं? का हुई है? चोरी हो गई है। कहाँ है चोरी? डीजे मशीन चोरी हो गई है। का चोरी है? 2 मशीन चोरी हुई है। हाँ हाँ, फावड़ा कचहरी चोरी हुई है। लाइट चोरी हो गई है, डीजे लाइट। कुल लगभग कितने के सामान चोरी है? कुल लगभग 1.5 के करीब हुई है। 1.5 लाख। कस के जाने में कैसन चोरी है? 6 बजे मैंने गया तो देखा तो दोनों ताला टूटे थे। हाँ, हाँ, केहू के ऊपर शंकावा नहीं है। अभी तो कोई के ऊपर सकता नहीं। संजय, अपना के नाम का है? संजय कुमार गुप्ता। पिता के नाम का है? बिहारी लाल गुप्ता। आज थाने आए हैं, कैसन घटना घटी है? का अपन 2 व्हीलर्स चोरी हो गई। का नंबर का रहा? MP 17 MT 5984। कैसन कहाँ खड़ी रही? अपने घर में चबूतरा में। या कस के जानन की चोरी हुई गई? सुबह 4 बजे उठे में। तो दिखन तो गाड़ी नहीं रही? रहा। गाड़ी 100 नंबर का फ़ोन लगाया, हम्म। फ़ोन नहीं उठाई। सुबह फिर 7 बजे बात हुई 100 नंबर वाले से। जी। तो गाड़ी
गाड़ी एक ब्लैक कलर की खड़ी है, तो हम कहें हीरो हम आ कहीं होंडा खड़ी है। कहाँ खड़ी रही? खड़ी पकड़ के थे और गाड़ी पकड़ेंगे। अच्छा। हाँ वो गाड़ी खड़ी है। हाँ। हम कहा हमारी हीरो कंपनी की है, ये नंबर किया है, ये नंबर नहीं लिखाया और होंडा कहता हम होंडा का माल गाड़ी नहीं। अच्छा ठीक, थाने आप रिपोर्ट कराया? जय हाँ रिपोर्ट करें।